रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस के जरिए यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों की वजह से यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो गए। वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग देश छोड़ने पर मजबूर हैं। तबाही का आलम यह है कि युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद रूस पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया है कि रूसियों द्वारा मारियोपोल थिएटर पर बमबारी के चलते लगे मलबे के ढेर से अब तक 130 लोगों को बचाया गया है। उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल है। हालांकि किसी भी मौत की जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि अब हर कोई मेरी बात सुने, खासकर मॉस्को में शांति पर सार्थक बातचीत हो। रूस के लिए अपनी गलतियों से होने वाले नुकसान को कम करने का एकमात्र मौका है। अब मिलने और बात करने का समय आ गया है। यह यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय बहाल करने का समय है, अन्यथा रूस का नुकसान इतना बड़ा होगा कि कई पीढ़ियां उसे सुधार नहीं पाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि क्रीमिया की जब्ती की एनिवर्सरी के सिलसिले में मॉस्को में काफी कुछ कहा गया। बड़ी रैली हुई और मैं एक डिटेल पर ध्यान देना चाहता हूं। बताया गया है कि रूस की राजधानी में हुई रैली में कुल 2 लाख लोग शामिल थे। सड़कों पर 1 लाख, स्टेडियम में लगभग 95,000 और लगभग इतनी ही संख्या में रूसी सैनिक यूक्रेन पर आक्रमण में शामिल थे। मॉस्को के इस स्टेडियम में 14,000 लाशों और दसियों हजार घायल और अपंग लोगों की कल्पना कीजिए। आपको बता दें कि शुक्रवार को रूसी सेना ने मारियोपोल शहर में एक थिएटर को ध्वस्त कर दिया है। यहां सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 20 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है। जमीन पर दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रही है। लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने वहां की जनता से ये भी कहा कि आप लोग इस बात को स्वीकार कीजिए कि हम यूक्रेन छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को लेकर बैठक में रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। दरअसल रूस ने यूक्रेन के क्षेत्र में जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाया, जिसका जवाब अमेरिका ने दिया और रूस पर तीखा हमला बोला। रूसी प्रतिनिधि ने कहा कि जैविक हथियारों के अंश यूक्रेन के क्षेत्र में बनाए गए थे। हमारे रक्षा मंत्रालय को यूक्रेनी क्षेत्र में पेंटागन द्वारा की गई गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। रूस के इस आरोप को अमेरिका की प्रतिनिधि ने सिरे से खारिज कर दिया। अब रूस और अमेरिका के बीच तनातनी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी काफी कड़ी चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि इस चेतावनी का रूस क्या जवाब देता है।